हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जंगल दुखों का समय। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। क्राइस्ट शब्द को ख्रिस्त कहते हैं और इसका मतलब अभिषेक या अभिषेक किया हुआ है। आपकी सही पहचान ये है कि अगर आप मसीही हैं तो आप अभिषिक्त किए गए होंगे और बंधनों से आजाद होंगे। और अगर आप मसीही हैं लेकिन आप अभिषिक्त नहीं हैं तो इसका मतलब आपने परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं अपनाया, या आपको वचन नहीं मिला, या फिर आपने अपने जीवन को नहीं बदला। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वो जुआ आपके जीवन में नहीं रहता। अब शर्त ये है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किसके जीवन में आता है। लूका अध्याय 1 उसकी 80 आयत में लिखा है कि और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को जंगल में जाने के लिए बोला। दाऊद को राजा बनने से पहले जंगल के गड्ढों में रहना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जंगल में ऐसा क्या है, क्या हम भी जंगल में चले जाएं जिसमें हम पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। जंगल को यूनानी भाषा में एरेमोस कहते हैं, जिसका मतलब है लोनसम, यानी अकेला या अकेलेपन का एहसास कराने वाला। एक ऐसी जगह जो व्यर्थ है, ऐसा समय जो आपको अपने जीवन में व्यर्थ लगता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में क्यों रह रहा था? क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना के जंगल में एक तैयारी करवा रहे थे। जंगल का मतलब क्या है? जहाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़े, जहाँ एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर है, जहाँ मौत का डर है। जंगल यानी एक लड़ाई का समय। वैसे ही जब आप मसीह में आते हैं तो एक समय पर आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी मेरे कोई भी बच्चे की आशीष नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ व्यर्थ है। आपको लगता है कि मेरी आशीष का समय तो तब शुरू होगा जब मेरा वीजा आ जाएगा और मैं विदेश चला जाऊंगा। जब आशीषें मेरे जीवन में आएंगी मैं गवाही दूंगा, फिर पवित्र आत्मा से भरूंगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। वो सिर्फ कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वो आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती है। आपको लगता है कि आपके जीवन का गोल्डन समय है परमेश्वर की आत्मा से भरने का। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसी जंगल के समय में परमेश्वर आपको तैयार करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और शैतान के सामने झुके नहीं, बीमारी के सामने नहीं झुके, तो आप एक सिद्ध उम्मीदवार हैं पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी जंगल और दुखों के समय में अड़ा और खड़ा रहूँ और अभिषेक से भरकर अपने बंधनों को तोड़ने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।